सुरक्षा कवच फट जाए, शीश कटे, हाथ तड़पे, लेकिन जालोर नहीं छूटता। भाजपा और जालोर सिरोंज का रिश्ता मुझे लगता है इतना ही निकट है। आपने हर बार भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया, तो इस बार भी जालोर सिरोंज यही कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान में कांग्रेस को बराबर की सजा दी है, उनको बराबर का सबक सिखाया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकता। देश को ऐसी कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा। प्रधानमंत्री को तो पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। कैबिनेट से पास हुए अध्यादेश चुनाव में बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। आप कल्पना करिए कि कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया हो, देश की संवैधानिक संस्था ने जो निर्णय पास किया हो, उसको उनकी पार्टी के ही एक नेता बड़े मीडिया की मीटिंग बुला करके बड़े रौब से उस अध्यादेश को फाड़ के फेंक देते। क्या ऐसी दुर्बल अवस्था देश को मजबूत बना सकती है क्या? आप मुझे बताइए। अस्थिरता की प्रतीक कांग्रेस पार्टी और उनका कुनबा देश को चला सकता है क्या? साथियों, आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, उसकी गुनहगार वो खुद है। अब देखिए, आपके यहां से राज्यसभा में कांग्रेस के एक नेता दक्षिण के उनको भेजा। क्या कभी उन्होंने राजस्थान के लिए एक भी बार राजस्थान की बात कही? नहीं।
ठीक है, वो काफी समय बीमार रहे, लेकिन क्या कभी राजस्थान में उनको फिर से देखा आपने? और अब उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे। आज कांग्रेस की हालत यह है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडियन अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 25% सीटें ऐसी है जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज मैं फिर से आपको पूछ रहा था, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश सुपुर्द कर सकते हैं क्या? अरे आप अपने घर में गाड़ी हो ना, तो भी किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं दे सकते हो। देते हो क्या? 50 बार सोचते हो यार कहां पहुंचाएगा। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, मुझे भली बात जानते हैं, मेरा बचपन जानते हैं। मैं भी आपकी तरह सामान्य परिवार, मैंने भी मेरे परिवार में देखा ना बिजली होती थी, ना पानी होता था, घर में रसोई का चूल्हा धुएं से भर जाता था। बचपन ऐसे ही बीता करके आया हूं, लेकिन जब आज यहां पहुंचा हूं, तो मेरे दिल में यही रहता है कि बचपन में जो कठिनाई मैं मेरी मां को भुगतते देखता था, मैं ऐसी कठिनाई
मेरे देश की एक भी माता नहीं देखी। और इसलिए मैं आपके बेटे की तरह, मेरी माता बहन, आपके भाई की तरह आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए दिन रात दौड़ रहा। अभी तक राजस्थान में करीब 19 लाख गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। वो लोग पक्के घर में रहने चले गए हैं और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालौर और सिरोही में बने। एक घर बनाना होता है तो कितनी तकलीफ होती है वो आप भी जानते हैं। अकेले इस इलाके में गरीबों के लिए मोदी ने 1 लाख पक्के घर बना करके दे दिए। इसलिए नहीं कि पैसे हैं इसलिए काम हो, दिल में एक दर्द पड़ा हुआ है। गरीब के लिए संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए मोदी एक काम करने के लिए लालायित है। अगर आप एक मेरा काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए। देखिए, चुनाव में आप घर घर मिलने के लिए जाते होंगे, चुनाव की चर्चाएं होती होंगी। अब हमने इतने घर बनाए, नल से जल दिया, गैस का कनेक्शन दिया। नहीं, हो सकता है अभी भी कुछ जगह पे कुछ लोगों को घर मिलना बाकी हो सकता है कुछ लोगों में पहले परिवार में एक साथ रहते थे, अब अलग रहने लगे तो उसके पास घर नहीं है। तो मेरा एक काम करना, आपको ऐसे जो लोग ध्यान में आए कि जो इस योजना के हकदार है लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, मोदी की तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी तीसरी बार आएगा, घर पक्का मिलेगा। कह देंगे